6 जजेस ने जो है वो शिकायत की है कि हमारे घर में जो है वो छुपे हुए कैमरे लगाए गए हैं, स्पाई कैमरास लगाए गए हैं और ये एजेंसी की तरफ से लगाए गए हैं। और जो है 6 जजेस जो हैं हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस अदलिया, जिन्होंने कानून की हुक्मरानी को लागू करना होता है, रूल ऑफ लॉ को लागू करना होता है, लोगों को इंसाफ देना होता है, लेकिन आज वो खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारी नाज़ेबा वीडियो जो है वो बनाई गई, हमारे घर के अंदरूनी मामलात को रिकॉर्ड किया गया, हमारी निजी जिंदगी में जो है मुदाखलत करने की कोशिश की गई और काजी फायद ईसा साहब ने जो है उनको सुनने के लिए जो है बुलाया है और इस पर जो है आज़ाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और अगर किसी ने ऐसी हरकत की है तो फिर उसको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो जजिस से फैसले लिए जाते हैं, अपनी मर्जी के, अपनी मनमानी के फैसले लिए जाते हैं, ये सब खेल उसके लिए रचाया गया। और जो है वो पहले जब आजम स्वाति रोता था और आजम स्वाति जब तड़पता था तो तब कहा जाता था कि ये जहनी मरीज है और बहुत से लोग पीटीआई के या डिफरेंट किस्म के लोग, अफसरान जो है वो जब रोते थे, तड़पते थे और कहते थे कि हमारे घर की निजी जिंदगी के जो मामलात हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है और अब जो है हमें धमकाया जाता है कि हम इसको लीक कर देंगे तो हमारी इज्जत पर अगर बात आई तो हम जो है वो खुदकुशी कर लेंगे या जान दे देंगे और इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। अब कहा जाता था कि ये लोग जो हैं वो किसी टेंशन से या किसी डिप्रेशन से या किसी स्ट्रेस से जो है ये बात कर रहे हैं और ये बिल्कुल झूठी बात है और इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और ये किसी मफाद के लिए ये बात कर रहे हैं। लेकिन आज जब 6 जजेस, हाई कोर्ट के जजेस ने ये बात की तो फिर सब लोगों को होश आई। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने भी इसका नोटिस लिया, लेकिन अब नोटिस किस हद तक लिया जाता है? क्या कहीं कार्रवाई उन्हीं 6 जजेस के खिलाफ तो नहीं कर दी जाएगी? क्या उन्हीं जजेस को जो है वो करप्शन के केसेस में जो है वो फंसाया तो नहीं जाएगा, जैसे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और 1-2 जस्टिस जो है वो इस्तीफा देकर चले गए और उनको भी जो है वो फंसाया जा रहा था करप्शन के केसेस में। अब देखना ये है कि ये किस हद तक जो है इसकी तफ्तीश होती है, क्योंकि ये अदलिया का मामला है। ये वकला ने कहा है कि हम तहरीक शुरू करेंगे। इस वक्त अदलिया पे जो बात आई है हम तहरीक शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूं कि उन लोगों ने अदलिया को भी धड़ों में तकसीम कर दिया है। अदलिया के भी 4-5 धड़े बन चुके हैं, उनके अलग-अलग लीडर हैं और वो लीडर हजरात जो हैं वो फायदे हासिल करते हैं सिर्फ अपनी जात तक, नीचे लेवल तक जो है वो फायदे नहीं जाते। और जो है वो कानून की हुक्मरानी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, काले कोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए जो तहरीक चली थी एक दफा इफ्तिखार चौधरी के जमाने में, चीफ जस्टिस वो अली अहमद कुर्द एतजाज हसन उसको लीड करते थे, अब वैसी कोई भी तहरीक नहीं चल सकती, क्योंकि तब वकला एक पेज पर थे, तब वकला मुत्तहिद थे और तब वकला जो है वो जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे और वकला के मुफादात नहीं थे। लेकिन अब वकला के लीडर्स के मुफादात हैं और अब वो एक पेज पर इकट्ठे नहीं हो सकते। बहुत से लीडरान ने कहा है जी हम जो है वो एक तहरीक शुरू करेंगे, वही उसी जमाने वाली तहरीक जो इफ्तिखार चौधरी के जमाने में तहरीक शुरू हुई थी, और हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे और ये पता लगाएंगे कि किन लोगों ने मुअज़्ज़िज़ जजेस के कमरों में, बेडरूम्स में कैमरे लगाए और उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे, उनको सजाएं दिलवाएंगे। लेकिन ये होना बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि वकला जो एक बहुत बड़ी तहरीक चलाते थे, जो मुत्तहिद थे, वो अब हिस्सों में बढ़ चुके हैं। और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं या पाकिस्तान के ऊपर लेवल के जो लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान को, वो जब भी किसी को मजबूत होता हुआ देखते हैं तो उनमें से जो है वो चुनते हैं कुछ मुनाफिकों को और उनको जो है वो फंडिंग करके जो है उनको मजबूत करते हैं और फिर उस तंजीम से, उस तहरीक से जो है वो 3-4 टुकड़े कर देते हैं ताकि वो लोग मजबूत ना रहें और वो लोग कमजोर हो जाएं।